बच्चों, शिक्षण के क्रम में आज हम लोग 10वीं कक्षा के व्याकरण का अंश वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जाना जाता है और हिंदी में वही वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। आमतौर पर वाच्य के 2 ही रूप होते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में भी बताया जाता है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य एवं भाववाच्य आते हैं। अब हम लोग बारी बारी से तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य। वाक्य के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सुनीता कहानी पढ़ती है। इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि लिंग, वचन एवं सब कर्ता के अनुसार ही होता है। दूसरा है कर्मवाच्य। वाक्य के जिस रूप से यह पता चले कि उसमें कर्म की प्रधानता है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे किताब श्याम के द्वारा पढ़ी जाती है। इसमें लिंग, वचन सब कर्म के अनुसार होता है तथा इसमें केवल सकर्मक क्रिया ही होती है, और जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं। तीसरा है भाववाच्य। वाक्य के जिस रूप से यह पता चले कि उसमें भाव की प्रधानता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब चला जाए अथवा उससे बोला नहीं जाता। इसमें अकर्मक क्रिया होती है तथा भाव की प्रधानता होती है। कुछ जो मौलिक तत्व हैं, हमें ध्यान रखना होगा वाच्य परिवर्तन करते समय। जब उसमें हम लोग एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, तो वहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही होती है। कर्मवाच्य से भाववाच्य एवं भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होता है, और इसका मूल कारण सकर्मक और अकर्मक क्रिया का होना ही होता है। और कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य एवं भाववाच्य दोनों में होता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य का परिवर्तन भी कर्तृवाच्य में होता है। तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखकर ये देखना है कि वाच्य परिवर्तन करते समय क्रिया की पहचान कर लें। ये सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें, तो वाच्य परिवर्तन में हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।